हेलो नमस्कार। देखिए आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि जो इतिहास है ये जो हिस्ट्री है हमारी, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। हिस्ट्री को 3 भागों में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें आसान भी पड़ेगा और हम जान भी जाएंगे इसके बारे में। हिस्ट्री को जो जनक हैं, जो पिता कहते हैं, जनक कहते हैं, खोजकर्ता कहते हैं, मान लो एक टाइप की तो ये हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस यानी कि हेरोडोटस ने हिस्ट्री का एक जनक ही है, इनको जनक कहा जाता है। लेकिन हम हिस्ट्री को सिर्फ एक उसमें नहीं पढ़ेंगे, एक भाग में नहीं, इनको हम तोड़ के इसको 3 भागों में बांट दिया गया था। इससे आपको समझ में आएगा। जैसे एक होता है प्राक्य ऐतिहासिक, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा होता है ऐतिहासिक। तो पहले में जो प्राक्य ऐतिहासिक है इसे पाषाण काल कहते हैं और जो आद्य ऐतिहासिक है उसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और जो ऐतिहासिक है तो पूरे हम इतिहास के बारे में अपने जानेंगे। लेकिन हमें सिर्फ पहले प्राक्य ऐतिहासिक के बारे में पढ़ना है, जो प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री को खोज करता, इसके जनक जो हैं ये रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, इन्होंने खोज किया था। तो प्राक्य ऐतिहासिक को हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो पहले में हम जानते हैं कि जैसे पूरा पाषाण यानी पुराना, पहले जो जिस समय आदि मानव थे उस समय पूरे पाषाण के बारे में, पुरानी बातों के बारे में हम जानेंगे कि उस समय क्या क्या हुआ था, कैसे किया था, आग की खोज किसने किया था, पहले के लोग कैसे थे। तो पहले के लोग जो थे, हम अभी इसे बता रहे हैं आपको, मैं बता रही हूँ, इसे कहते हैं पूरा पाषाण। आपसे अगर पूरा पाषाण के बारे में अगर पूछेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ का खोज हुआ था तो आप बता सकते हो कि इसमें क्या थे। पहले आदि मानव थे, आदि मानव, और ये खानाबदोश, यानी खानाबदोश का मतलब क्या होता है। पहले आदि मानव थे, वो खानाबदोश यानी कि इस स्थान से दूसरे स्थान, उनका अस्थायी कोई पता नहीं था। वो यानी खाना बदोश थे, मतलब उनके पास कोई पता अपना नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। यानी कि यहाँ रहे वहाँ रहते, यहाँ रहते वहाँ रहते, शिकार खेलते या आखेट करते थे। क्या करते थे? आखेट का मतलब होता है कि इन्होंने क्या किया था? शिकार किया था। ये जानवरों को मार के खाते थे। इनको यही समझ में नहीं आता, ये कच्चे ही मांस को खा जाते थे। आदि मानव उस समय के थे, ये कच्चे ही मांस को खा जाते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद जब आपस में पत्थर 2 टकराए, ये जानवर जो थे ना, अपने पत्थर अगर ऐसे पीटे तो वहाँ से आग, चिंगारी निकली और वनों में आग लग गया। तो इन्होंने क्या चीज़ का खोज किया था? आपसे अगर पूछेगा खोज किसमें खोज हुआ था आग का, तो आप बता सकते हो पूरा पाषाण में आग का खोज किया गया था। आग का खोज पूरे पाषाण में किया गया था। ठीक, तब जब वो भूज के खाने लगे, इसके मतलब जल गया, जले हुए चीज़ को, उस समय वन में कुछ नहीं मिला, जले हुए चीज़ को जब खाने लगे तो कच्चे मांस से स्वाद इनको आया पके हुए मांस में। तभी जान गए कि नहीं, इससे अच्छा ये है। उसके बाद इन्होंने भूज के खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आ जाता है दूसरे में मध्य पाषाण। मध्य पाषाण, अब इसमें क्या खोज करता है, इसमें क्या क्या खोज किया गया था, अब इसके बारे में हम अभी आपको मैं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या खोज हुआ है। इसमें अंत्येष्टि, इसमें आभूषण, इसी में आभूषण कैसा? जो औरतें गहना पहनती हैं, तो हम लोग अब गोल्ड का, सिल्वर का, ये सोने चांदी का गहना पहनते हैं। उस समय की औरतें, उस समय का जो हाथी के या किसी चीज़ का, मतलब जानवरों का ये गहना पहनती थी। जानवरों का जो भी हड्डी है उनका ये गहना पहनती थी। और अंत्येष्टि इसी में, मतलब जो संस्कार होते हैं तो इनका क्या था? जैसे कि अंत्येष्टि, जैसे श्राद्ध होता है, अंतिम संस्कार होता है, ये ऐसे ऐसे वहाँ पे अंत्येष्टि हुआ था उस समय। अंत्येष्टि, ठीक।
इसी समय छोटे हथियार देखो इन्होंने क्या किया था, अंत्योष्टि और छोटे हथियार के बारे में पूछेगा तो आप मध्य पाषाण में बता सकते हैं, और इसमें आभूषण बता सकते हैं। आभूषण मतलब ये 3 चीज को आप मध्य पाषाण में बता सकते हैं। आग की खोज पूरा पाषाण में, अंत्योष्टि मध्य पाषाण में, छोटे हथियार मध्य पाषाण में, आभूषण मध्य पाषाण में। मान ली ये चीज आप बता सकते हैं। उसके बाद आपका आता है, इसको हटा देती हूं, इसके बाद आता है नवपाषाण। नवपाषाण तीसरा आ गया नवपाषाण, ये तीसरे में आता है। अब देखो इसमें क्या क्या खोज हुआ था, तो इसमें अस्थाई आवास, पहले तो आग का खोज हो गया, उन्होंने छोटे हथियारों का खोज कर लिया, बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद इस नवपाषाण में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नवपाषाण में किया। इसमें पहले अस्थाई आवास किया था, मतलब रहने के लिए अपना आवास। ठीक, इन्होंने जानवर, पालतू जानवर, अगर जानवर के बारे में आपसे पूछेगा तो कुत्ता, किसमें? नवपाषाण में। क्या चीज? कुत्ता। इसके बाद आ जाता है आपका बर्तन के बारे में अगर पूछेगा तो आप मनका के बारे में बता सकते हैं कि बर्तन यानी पात्र, बर्तन जो होता है इनका क्या था, तो मनका। इसे मिट्टी का जो बर्तन होता है, मिट्टी का घड़ा, इसे कहते हैं मिट्टी का घड़ा। मनके को मिट्टी का घड़ा उस समय खोज हुआ था। ठीक, अब आपका अगर पूछ देगा कि पहिए का खोज, तो पहिए का भी खोज नवपाषाण में हुआ था। पहिया यानी वाहन। तो अस्थाई पता, जानवर और बर्तन और वाहन, तो वाहन में पहिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, खेती करी थी। खेती, अब ये खेती किस चीज का किए थे, तो जौ और गेहूं का। किसमें जौ गेहूं का खेती हुआ था, तो नवपाषाण में जौ गेहूं का खेती हुआ था। आवास, कुत्ता, मनका, पहिया, जौ गेहूं, ये सब नवपाषाण में मिला था, मतलब ये लोग किए थे अपना। अब जो गेहूं है, खेती हुआ था, इन खेती कहाँ हुआ था, नवपाषाण में खेती जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये आप जानिए। तो जो खेती है, ठीक, ये खेती पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान के जो शहर था वो मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ के मतलब पाकिस्तान के मेहरगढ़ जो शहर है वहाँ। तो पहले पाकिस्तान अपने भारत में था, जो पाकिस्तान पहले था वो अपने भारत में था। उस समय 1947 में अलग हुआ है ना, तो उस समय तो हम भारत में ही मान सकते हैं कि भारत में, और भारत में ही ये पहली खेती हुई थी। अगर आपसे पूछ दिया चावल की, तो इलाहाबाद में हुआ था। तो यहाँ पे आपको खेती के बारे में, तो जौ गेहूं का खेती हुआ था किन पहाड़ियों के बीच में, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में जौ और गेहूं की खेती हुई थी। ये कब हुआ था, 7000 ईसा पूर्व BC में हुआ था यहाँ पे खेती। पहिए का भी खोज हुआ इसी नवपाषाण में, मतलब नवपाषाण में पहिए का खोज हो गया, नवपाषाण में खेती हो गया, जानवर जो पालते थे कुत्ता, इनका अस्थाई आवास भी बन गया। यानी इन्होंने थोड़ा थोड़ा तरक्की यहीं पे करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके बाद उत्तर पाषाण आता है, चौथे में उत्तर पाषाण। ठीक है, इसमें इसे ताम्र पाषाण भी कहते हैं, यानी इस समय तांबा का खोज हुआ था। तो यहाँ पे आपको अगर
ये चीज समझ में पूरा आ गया होगा कि इसे कहते हैं ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण तांबे का खोज हुआ था इस समय। ठीक है, खेती कहाँ हुआ था? किरथौर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में हुआ था जौ और गेहूं की खेती। तो ये प्राच्य ऐतिहासिक में जितने भी हुए थे आपको मैं बता दी। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आद्य ऐतिहासिक के बारे में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। थैंक यू।